तो एलसीएम के बारे में हम अच्छी तरह सीख चुके थे ना, समझ भी गए थे। एलसीएम के काफी सारे टाइप हमने देखे थे। यदि आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आता तो पहले उसको आप निकालना सीखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ टॉपिक को। किसको? एचसीएफ को, यानी कि महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। एलसीएम में हमने छोटी छोटी संख्या निकाली थी, या हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे, है ना। ठीक है, वो एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो बड़ा से बड़ा हो और वो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगा। देखिए सीखते हैं तो समझ में आएगा क्या है। तो मान लीजिए मैंने लिखा 18 और 24। क्या लिखा? 18 और 24 का आपको निकालना है एचसीएफ या महसप। क्या कहते हैं इसको हम? महसप। ठीक है, किसका? 18 और 24 का आपको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ निकालना। तो आप 18 और 24 का महसप जो निकालेंगे ना, तो दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 18। ठीक है, इस 18 का आप गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करो तो देखो किससे लगाएंगे? बोलिए आप किससे लगाएंगे? तो बोलिए 2 के पहाड़े को बोलेंगे हम, तो कहां तक जाना पड़ेगा? अच्छा, एलसीएम में तो सब एक साथ लगा रहे थे ना 2-3 संख्याओं को, लेकिन ये अलग अलग लगाना है। क्या करना है? आपको अलग अलग लगाना है। तो बोलिए क्या लिख दूं? 2 के पहाड़े को बोलो आप। 2 नाम। फिर किससे लगाए? 3 से लगाएंगे। क्या आएगा? फिर 3 से क्या आएगा? अब क्या बचा अपने पास? 24। बताइए सबसे पहले किससे लगाएंगे? 2 से। तो क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? 2 दूना। अब किससे लगाएंगे? 2 से। बोलिए क्या होगा? 2 12। वेरी गुड। फिर किससे लगाएंगे? 2 से। बोलिए 2 तिया 6। और फिर इसके बाद 3 से। 3 एकम 3। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया इसका। अब आपको 18 और 24 का अलग अलग निकाल के देखा, लेकिन निकालना क्या था? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले देखो यहाँ क्या मिला आपको? 2 गुणा 3 गुणा 3, यही मिला ना। यहाँ क्या मिला? 2 गुणा और 2 गुणा 3। तो आपको इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या क्या चीज कॉमन मिल रही? 2 इसके पास में भी, 2 इसके पास में। और बताइए 2 ऊपर है क्या? नहीं। ये 2 है क्या? नहीं। एक और चीज क्या मिली जो कॉमन है? एक ये 3 और यही है ना। तो आप देखिए अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए 2 लिख देंगे, एक और क्या मिला? सिर्फ 3, यानी कि उत्तर क्या आएगा? 6। क्या उत्तर है? सुनिए, ये एचसीएफ है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिससे 18 और 24 विभाजित हो जाएंगे। ये एचसीएफ निकला इनका। क्या निकला? तो 2 संख्याएं थी तो आपके जोड़े 2 का इसमें मिला, 2 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला। और कोई मिल रहा है क्या? जितने आपको जोड़े मिल जाएंगे वो सब आपको लिखना है। वो क्या है आपका? एचसीएफ। क्या है? अभी और सवाल देखिए आप तो सीख जाएंगे, है ना। ठीक है, मतलब ये 6 जो आया ना, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 18 और 24 दोनों विभाजित, दोनों कट जाएंगे, दोनों में पूरा भाग जाएगा। बाकी से छोटी तो और हो सकती है, लेकिन 18 और 24 का महत्तम यानी एचसीएफ क्या आया? 6 आया। 6 तिया 18, 6 चौक 24, है ना। और कोई संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी। 7 है तो 7 के पहाड़े में कोई नहीं आता। 8 तिया 24 होगा लेकिन 18 नहीं होगा। 9 के पहाड़े में 18 आएगा लेकिन 24 नहीं आएगा। तो बड़ा सा बड़ा संख्या क्या होगा इन दोनों के लिए? 6। ये इसका महत्तम का मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ, है ना। महत्तम जो होता है ना वो बड़ा से बड़ा होता है। क्या होता है ना? महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ 3 पात्र बना रहा हूँ, मैं 2 पात्र बना रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक बाल्टी बनाई। क्या बनाई मैंने? एक बाल्टी है, इसके अंदर 10 लीटर दूध है। कितना दूध है? 10 लीटर दूध है इस बाल्टी के अंदर, 10 लीटर। एक बाल्टी और बना लेते हैं, इसके अंदर 20 लीटर दूध है। कितना है? 20। एक बाल्टी और बना लेते हैं, इसके अंदर भी 25 लीटर दूध। कितना है? 25। आपको दूध खाली करना, क्या करना है? एक माप आपको लेनी है। दूध नापने का आता है ना एक नाप, ठीक है। तो ये कितने लीटर का नाप होगा कि दूध पूरा तीनों में खाली हो जाए? जरा सोचो आप, इस बाल्टी में से दूध खाली करना है, 10 लीटर है। माप को डालना है लेकिन पूरी बाल्टी खाली करना है। माप को डालना है लेकिन पूरी बाल्टी खाली करना है। भले आप कितनी बार डालो, यहाँ भी आपको माप डालना है और दूध निकालना है, बचना नहीं चाहिए। माप भी खाली रहना चाहिए। तो वो बड़ा से बड़ा माप कितने लीटर का होगा
कि अपना दूध तीनों बाल्टी का हम आराम से नाप लें, तीनों पात्र का दूध हम लगाओ जरा दिमाग। तो बड़े से बड़े में हम निकालते हैं HCF, महत्तम समापवर्तक। क्या करते हैं, क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक। अच्छा देखिए, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर 10 लीटर का माप लेता हूँ, कितने लीटर का, ये 10 लीटर का लिया, तो ये कितनी बार में खाली होगी बाल्टी, ये एक बार में, कितनी बार में, ये कितनी बार में खाली होगी, और ये कितनी बार में खाली होगी पहले बताओ। ये 25 लीटर है और ये माप कितने लीटर का है, हमने उठाया अंदर डाला तो हमने खाली किया, एक बार में कितना निकला, दूसरी बार में कितना निकला, दूसरी बार में कितना निकला 10, अब बचा कितना, तो ये माप काम नहीं आ रहा ना आपके। तो हम कितने कितने का माप ले कि पूरी बाल्टियां सब खाली हो जाए, 5 लीटर का, कितना ले लो, गुड। तो 5 का लेंगे तो कितनी बार में बाल्टी खाली होगी, 2 बार में, कुछ बचेगा फिर, एक बार में निकाला तो कितना निकला 5, एक और बार डाल देंगे माप तो कितना निकल जाएगा, इसको नाप लो। अब इसको कितने बार में खत्म हो जाएगा दूध, ये 4 बार में। ये कितने बार में खत्म होगा, कितने बार में, 5 बार में। इसका मतलब वो बड़ा से बड़ा नाप क्या है, तो यानी कि 10, 20 और 25 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 5 होगा। पूरा नप गया ना, बचा तो कुछ नहीं ना। तो आप निकाल के देखो 10, 20 और 25 का आप HCF निकालो, पता चलेगा अभी आपको। चलिए मान लेते हैं कि इसके अंदर 8 लीटर दूध है, कितना है, 8 लीटर दूध है, कितना है इसमें, यहां मैंने लिखा 8 और यहां लिख देता हूं मैं 12 और यहां लिख देता हूं मैं 4 लीटर दूध, है ना। अब जरा सोचिए ऐसा बड़ा से बड़ा नाप क्या होगा कि ये पूरी बाल्टियां खाली हो जाए, 4 लीटर का क्या होगा, 4 का तो एक बार में खाली हो गई। ये कितनी बार में, 4 लीटर से 3 बार में, और ये आप 8, 12 और 4 का HCF निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। आगे बात समझ में, आप निकाल के देख लो आप, 8, 12 और 4 का HCF, मतलब ये HCF होता है, क्या आता है, आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 12 व 15 का आप क्या निकाल दो, HCF, मसअप, क्या बोलेंगे, 12 और 15 का। तो सबसे पहले मैंने लिखा 12, बताइए सबसे पहले किससे लगाएंगे, तो क्या बनेगा, फिर क्या होगा, फिर 1, 15 का बताइए आप, क्यों 2 से नहीं लगाना है, क्यों, इकाई में 5, ये तो हम बेसिक चीजें सब में। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप यदि आपको ये चीज नहीं आती है, ये जो जानकारी मैंने पहले आपको पढ़ा रखी है, तो आप बेसिक वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ से आप उन सब वीडियो को देखें, तो आपको सारी बेसिक चीज़ें मैंने सीखा और समझा रखी है। साथ ही प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। और वहाँ से फ्री टेस्ट है वो आप देने की कोशिश करें। तो देखो इकाई में 5 है, तो हमें 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अगली 3, तो जोड़ के देखो 5 और 1 6, मतलब 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 के पहाड़े को बोलेंगे अपन, अब किससे, अब आपको क्या निकालने का बोला, HCF, क्या निकालने का बोला है, HCF यानी कि मसअप। सबसे पहले तो बताइए क्या मिला आपको, 2 गुणा 3, ये लिख लिया, ये लिख के बताओ क्या है, 3 गुणा 5। अब बताइए इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है, 2 है क्या इसके पास, ये 2 है क्या, ये 3 यहाँ भी और मतलब आप क्या करेंगे, 1 3 और 1 3, तो दोनों के एवज में 1 3 लिख देंगे। तो ये 3 क्या है इन दोनों का, मसअप, यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे। अगर मैं 4 ले लूं, मान लो 4 अगर मान ले तो 4 के 12, लेकिन 15 नहीं कटेगा। 5 ले लेंगे तो 15 कटेगा, 12 नहीं कटेगा उससे, ठीक है। 6 ले लेंगे तो 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। मतलब वो 3 संख्या जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब विभाजित हो जाएंगे। ये इनका क्या निकला, HCF, क्या निकला, HCF, है ना। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है। यहाँ मैं दे रहा हूँ 10 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन बताया मैंने, 10 व 15 का HCF निकालो, है ना। ये लिखा 10 व 15 का मसअप निकालिए। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। जो वीडियो देख रहे हैं आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, तो आप इसको हल करके देखिए आपका जवाब क्या आ रहा है।
मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। 10 और 15 का आप HCF निकालिए, मसप निकालो। LCM तो एक साथ निकालते हैं, मसप अलग अलग निकालते हैं, और भाग विधि से भी इसको हम कर सकते हैं। रुकिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में आपका चेक करूंगा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 10 और 15 का मसप क्या होगा। अभी मैं आपको भाग विधि से भी बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन था? 12 और 15। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 12 और 15। यही क्वेश्चन था ना। 12 और 15 का मसप कितना आया था? 3। क्या भाग विधि से भी हम करके देखते हैं, क्या 3 मिलेगा हमको? ये हम सीख लेते हैं। किससे? भाग विधि से। मसप निकालने का एक और तरीका क्या है? भाग करके भी हम मसप निकाल सकते हैं। अभी 12-15 का कितना मिला था? 3 मिला था ना। तो आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। देखिए, भाग विधि है ना, इस प्रकार से होती है। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये मैंने लिखा भाग विधि से। किस विधि से? भाग से क्या निकालना? मसप। इन दोनों में पहले बड़ा कौन है? 12 बड़ा है कि 15? तो आप 15 में क्या करेंगे? 12 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? और वहां तक लगाते तो 0 नहीं मिल जाए। जब तक 0 ना मिले तब तक लगाना। बोले 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो क्या लिखूं? इधर 1। यहाँ नीचे क्या लिखूं? 12 एकम कितना बचा? यहाँ कितना लिख दे? आगे 0। क्या उत्तर 0 आया? क्या नहीं आया ना? अभी एक में 3 मिला ना बच्चे, शेषफल कितना मिला? 3। अब वापस क्या करेंगे? इस 3 जो है ना, इस 3 को बाहर कर देंगे भाजक की जगह, और 12 वापस अंदर आ जाएगा। अब बताइए 3 के पहाड़े को बोले 3 चौक। शेषफल क्या मिला? लाने वाला कौन है? 0 लाने वाला। तो इसका मतलब 12 और 15 का भाजक मसप क्या आया? 3। क्या आया? जो अंतिम भाजक होता ना, अंतिम भाजक, वो अंतिम भाजक क्या होगा? आपका मसप होगा। क्या होगा? और वो 3 मिला। क्या मिला? ठीक है। 0 किसके द्वारा आया? 3 से आया ना। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ठीक है? फिर आपको भाग विधि भी सरल लगेगी, ठीक है? और गुणनखंड तो आपको आता ही है। अब आज जो गुणनखंड से भी कर सकते हैं ना, 2 तरीके से बताता हूँ। देखिए, मैंने लिखा 12 व 18 का मसप ज्ञात कीजिए। 12 और 18 का HCF निकालिए। सबसे पहले हम करते हैं गुणनखंड विधि से। किससे करते हैं? 2 विधि है ना, पता है ना आपको। एक का नाम तो क्या है? गुणनखंड विधि, और एक का नाम क्या है? भाग विधि। ये 2 चीजें ना। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं। किससे करते हैं? अब आप ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि क्या कहती है कि हमने 12 लिखा और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा बेटा बताइए? 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, और ये 3 एकम 3। एक और क्या चीज है अपने पास में? 18। बेटा किससे लगाएंगे? बोलिए 2 से। कितना लिख दूं? वेरी गुड। अब किससे लगाएंगे? और फिर क्या मिलेगा? अब देखो इधर से क्या मिला आपको? 2 गुणा 3। क्लियर है सबको? इधर क्या मिला? 2 गुणा 3 अब बताइए क्या निकालना? HCF। क्या निकालना है? जो हर एक के पास है उसी को लिखना है ना HCF में, तो सबको नहीं लिखना। बताइए क्या लिख दूं? एक तो जोड़ा ये बन गया। क्या लिख दें? 2। और कोई मिल रहा है क्या? कौन मिल रहा है? इसको भी लिख दें। तो क्या आया? 2 तिया 6। HCF कितना आया? 12-18 का मसप कितना आया? 6। ये आया ना। अब हम इसको किससे करेंगे? भाग विधि से। किससे करेंगे? भाग विधि से। देखिए मैं इसको बैठा रहा हूं। क्या आपको ये विधि समझ में आ गई? अब हम भाग विधि से भी करके देखते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं हम? महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना चाह रहे हैं? 2 प्रकार से, गुणनखंड विधि से और एक और भाग विधि से। तो हम भाग विधि से मिटा दें इसको। तो क्या आया जवाब? 6। मैंने लिख दिया है ना, 6 लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? 12-18 में 18 बड़ा है, ठीक है। उसमें हम 12 का भाग लगा देते हैं। तो ये मैंने लिखा 18। कितना लिखा? और 12 छोटा है ना, तो 12 से क्या कर दो आप? भाग लगाया। बताइए 12 का पहाड़ा बोलो। कितना लिखूं इधर? इधर कितना लिखूं? कितना बचा? कितना लिखे यहाँ पर? 6। वेरी गुड, 6। और इधर 0। अब बताइए 0 उत्तर आएगा पूरी तरह से? शेषफल 6 बचा ना। अब आप यहाँ ऐसा बना दो। अब ये 12 पूर्व जो भाजक था ना, वो अंदर भाज्य बन जाएगा। 12 कहाँ लिख दूं? अब बोलो 6 का पहाड़ा बोलो। 6 कितने बार जाएगा ये? 6 दूना
अब बताइए क्या बचा? जीरो। क्या बचा? जीरो। जीरो लाने वाला कौन? 6। तो इसका मतलब मसप क्या आया? 6। जिस विधि से आपको सरल लगे वो उस विधि से आप करके देखना, ठीक है? समझ आ रहा बात? तो अभी लाने वाला कौन? 0, 6, मतलब मसप क्या? 6। महत्तम समापवर्तक कौन है? 6। इस प्रकार 3 संख्याएं भी मिलेगी आपको। ये तो 2 संख्या वाला था, ठीक है? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। आपको मैं सवाल दे रहा हूं, मेरे को आप करके बताएंगे। तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा 15 और 25 का मसप होगा। 15 और 25 का मसप आप निकालो अभी। जो विधि आपको ठीक लगे उस विधि से निकालिए। 15 और 25 का मसप निकालिए। या तो भाग विधि से करेंगे या अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। जिस विधि से आपको सरल लगे उस विधि से आप महत्तम समापवर्तक निकालिए। क्या आया उत्तर? किस किस का 5 आया हो? जल्दी करो अभी, स्पीड में हो गया है तो, है ना? क्योंकि बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, इसलिए आप सीखिए अच्छे से, है ना? प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हर चीज प्रैक्टिस और मेहनत मांगती है। बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। कितना आया? पक्का? किस किस का आया? देखिए 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और कोशिश करो जल्दी से 5 लाओ। आगे 5 किस विधि से करा आपने? इसी से करा? भाग विधि से करा? अभाज्य गुणनखंड से करा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए 15 और क्या था? 25, ये था ना? मैं करके बताता हूँ। बताइए सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे? 25 से। 2 से नहीं लगाएंगे? नहीं। तो 5 और 1 6, मतलब 3 के पहाड़े में आता है। 3 पंजे 15 और 5 से। चलिए इधर 25 किससे जाएगा? 5 से। क्यों 3 से नहीं लगाना है क्या? नहीं। 5 और 2 कितना हो रहा? 7। जो कि किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। 2 से जाएगा ही नहीं, 2 से जाएगा नहीं। तो 5 से लगाओ, क्या होगा? 5 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे तो 25। तो क्या मिला आपको? यहाँ से क्या होता रहा? 3 गुणा। यहाँ से क्या होता रहा? किसका जोड़ा बन रहा है? ये दोनों के पास है ना? दोनों में कॉमन चीज क्या है? ये बड़ी से बड़ी, तो आपका लिखेंगे 5। क्या HCF आया? 5 आया। ठीक है, इसी को मैं छोटा है तो भाग विधि से भी करके बता देता हूँ, है ना? 5 आया ना आप सबका? अब देखिए भाग विधि से बड़ा कौन है 25 और छोटा कौन है? 15। तो बोलो 15 का पहाड़ा बोलो। 2 लिख दूं? क्यों? 1। 15 एकम 15। कितना बचा? 0। यहाँ अभी पूरा 0 तो आया नहीं शेषफल। तो हमें क्या करना था? इस प्रकार से इसको ऐसा बना दे। ये बन गया आपका शेषफल, बन गया भाजक। क्या बन गया? भाजक। और ये बन गया आपका भाज्य। यहाँ किसको लिखना पड़ेगा? 15। वेरी गुड, 15 को। तो बोलिए 10 के पहाड़े को। 10 एकम 10। कितना लिख दूं? 10। कितना बचा? 5। क्या बचा? 5। 5 बचा ना? उत्तर आएगा 0। नहीं। फिर वापस क्या बनाना पता है ना आपको? इस प्रकार से। अब अंदर किसको लिखना है? 10 को, इससे पहले वाले भाजक को 10। अब बोलिए 5 दूना 10। कितना आया? 0। 0 लाने वाला कौन? 5। ये अंतिम भाजक आपका HCF होगा। यानी कि उत्तर क्या आया था पहले भी 5। और अभी भी क्या आया? 5। क्या समझ में आया? ये प्रोसेस करते रहना जब तक 0 ना आए तब तक। अरे बस समझ में। तो कौन आया? 5। 5 क्या है इन दोनों का? HCF। क्या है? तो बताइए भाग विधि ठीक लग रही कि वो वाली विधि ठीक लग रही? गुणनखंड वाली? चलो उसी से आप करिए, जो आपको ठीक लगे उस विधि से आप करिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा हूं मैं आपके लिए, इसको आप हल करके बताएंगे। मैंने लिखा 20 व 45 का मसप होगा। निकालिए आप 20 और 45 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। HCF क्या हुआ है? HCF निकालो 20 और 45 का। 20 और 45 का मसप निकालिए, है ना? किस विधि से कर रहे हैं इसको आप? गुणनखंड से कर रहे हैं? ठीक है, करिए गुणनखंड से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ना। क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है? आप इसमें बताना कि आप इसका जवाब क्या होगा। अब देखिए 3 संख्या लेते हैं। कितनी? 3 संख्या का आपको HCF निकालना है। कितने का?
तो मैंने लिखा है 12, एक संख्या हम लेते हैं 12, है ना। समझिए पहले, तो एक संख्या मैंने लिखी है 12, एक लिखी है 18। क्या लिखा है? 12 और 18 लिखा है। एक ले लेता हूँ मैं 24। क्या ले लेता हूँ? 12, 18 तथा 24। इसका आपको क्या निकालना है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? मसप। क्या निकाल रहे हैं? HCF, यानी कि मसप निकालिए, है ना। का मसप महत्तम समापवर्तक होगा। 12, 18 और 24 का निकाल के बताइए आप। 12, 18 तथा 24 का मसप आप ज्ञात करके बताइए, क्या आएगा? है ना, 12, 18 और 24 का 3 संख्या दे दिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक करें, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बेसिक वीडियो, और पांचाल सर की क्लास को आप डाउनलोड करें, ठीक है। प्ले स्टोर पर मिलेगा वो क्लास आपको। करिए, जल्दी करिए। 3 संख्या है, 12, 18 और 24। 6 आया। देखिए 1, 2 पे और आने दो। क्या आया? जल्दी की है 6। और जल्दी करो। छः आया। है, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सबका 6 उत्तर आया है। देख लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो देख लें। 12, 18 और 24 क्या लिखा है? तो 12 का तो अभी आपने देखा था, 2 से लगाएंगे 2 या 6 आ जाएगा, फिर 2 तिया 6 और ये 3 का। 18 के लिए क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, दोनों में 18, फिर 3 और सबसे 25 से 24 है ना, किससे लगाएंगे? 2 से। कितना? 2 फिर 2 से 2 से 6। वाह। चलिए, सबसे पहले 12 का उतार लो। गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3। ये कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 3। ये कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अब आपको 3 संख्या थी तो आपको जोड़े बनाना है। मिला एक, क्या कर दे? 3 है तो फिर कितना लिख देंगे? 2 एक ही लिखेंगे ना। और ये 2 और कहाँ मिल रहा है? इसके पास है क्या? बीच वाले के पास? तो इसको नहीं लिखना। और 3 कहाँ? यहाँ, यहाँ और तो कोई नहीं मिल रहा ना तीनों के पास। हर एक के पास होगा वही HCF होगा। तो हर एक के पास क्या चीज है? 3 यहाँ है, यहाँ है और एक और। क्या बात समझ में आई? तो मैं एक और क्या लिख दूं? 3। इनके बीच में क्या लगाना है? तो क्या बना है? 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो क्या आया था? 6। अब 3 संख्याओं को भाग विधि से कैसे निकालेंगे? आता है किसी को? 3 संख्या है ना, तो भाग विधि से 6 लेके आओ। बताओ जरा, कोशिश करो। तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको। आप 12, 18, 24 का भाग विधि से भी HCF निकालो। मैं टाइम दे रहा हूँ। चलिए निकालिए। सिखाया होगा ना आपके विद्यालय में, स्कूल में सिखाया? यस और नो बोलो। सिखाया कि नहीं सिखाया? नहीं सिखाया? चलो अभी सिखा देंगे। चलिए मैं करके बताता हूँ ना भाग विधि से। 6 लाना है। कितने आए थे अभी? कितने आए थे अभी? 6। इसका HCF कितना आया था? 6। बताइए 12, 18 में तो बड़ा कौन है? 18। लिख दिया 18। 18 में किसका भाग लगा दे देखें? बोलिए क्या होगा? 12 एकम कितना लिख दे? 8 में से 2 गया तो 6 बचे। इधर 0। फिर क्या करेंगे? वापस जो शेष पहले वो भाजक बनेगा और जो भाजक था वो भाज्य बनेगा। अब बताइए, यही कर रहे थे ना अपन? बोलिए कितना? 6 दूना 12। कितना आया? 0। अभी 0 लाने वाला तो 6 है, लेकिन एक संख्या तो और बची है ना। उसमें अगर 6 का हम डिवाइड करें, ये अंतिम भाजक 6 है,
इस 6 को हम 24 से भाग लगा दें, अगर 0 आ जाए तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। बताइए क्या लिख दें, 24, क्या लिख दें, और यहाँ क्या लिख दूं, 6 बोलिए 6 चौक 24 6 चौक, 24 इसमें भी कितना आ गया, मतलब कौन उत्तर क्या आ गया, 6 आगे 6, पहले कितना आया था। क्या बात समझ में आई। भाग विधि से भी हम HCF को हल कर सकते हैं। क्लियर है सबको। ठीक है, अब कौन सी सरल लगी आपको, पहले वाली कि ये वाली है, पहले वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज का इस वीडियो में। आप मेरे को करके बताएंगे 15 किसका, एक तो 15 का, एक 25 व 35, एक और क्या 30। क्या लिखा मैंने, 15, 25 व 35 का आप HCF यानी कि MSP निकालिए। ठीक है, HCF निकालना आपको किसका, 15, 25 और 35 का HCF। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सभी हल करो। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, आपको क्या है 15, 25 और 35 का HCF आप ज्ञात करके बताइए। 15, 25 व 35, तो इसका आपको महत्तम समापवर्तक इसका ज्ञात करना है। ठीक है, 15, 25 और 35, 35 का। ठीक है, देखिए MSP में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी ये तो एक सिंपल टाइप लिखा मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या। पिछले भाग में हमने कल क्या देखा, क्या लिखा था, बड़ा लिखा छोटा लिखा, क्या लिखा था, तो लघुत्तम का सवाल था। अभी क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी, मतलब ये सवाल किसका है, HCF का, यानी कि MSP का। किसका सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 32 और 44 को पूरी विभाजित कर सके। तो आपको क्या निकालना है, पहले बताया आपको क्या करना है। यहाँ देखा आपने क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी, और LCM में क्या लिखा हुआ रहता है, LCM अलग अलग निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं, एक साथ। और ये MSP कैसे निकालेंगे, HCF अलग अलग। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है जो 24, 32 और 44 को पूरी तरह से विभाजित कर सके, वो संख्या निकाल के बताओ, है ना। 24, 32 और 44 का आप MSP HCF निकाल दो, अभी उत्तर आ जाएगा। चलिए, आया जवाब, क्या आया, 4 आया। अब आज जो गुणनखंड विधि से करके देख लेते, गुणनखंड करते हैं किसके, 24 के, और किसे करेंगे 32 के, और किसे करेंगे, तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए, 2 एकम 2 दूना 4, फिर किससे 2 छंग 12, फिर किससे, फिर लास्ट में क्या बताइए आप, 2 एकम, फिर 2 8 16, फिर अब इसको किससे कितना लिखूं, फिर किससे, अब ये जो मिला है ना, इधर क्या मिला आपको, इसको लिख लेते हैं, है ना। क्या मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही मिला। इसमें क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इसमें क्या मिला, 11। अब बताइए आप, ये 11 मिला ना, है कितना मिला, 11 मिला ना। अब बताइए क्या, कितनी संख्या थी, 3, तो जोड़े कितने बनेंगे, 3 का एक सेट बना, 2 लिख लें, ये लिख लें। फिर एक और कहीं इसमें है क्या, 2 नहीं, 3 नहीं, और कुछ मिल रहा है क्या सबके पास, नहीं, तो क्या मिला, 2 और एक और क्या मिला, 2, बीच में क्या लगा, तो गुणा, उत्तर क्या आएगा, 4। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इन सबका क्या है, 4 HCF है, लेकिन कहीं लिखा है कि महत्तम ज्ञात करो, नहीं, क्या लिखा है सिर्फ, वो 4 ऐसा है जैसे 4 से ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, और ये भी पूरी तरह से विभाजित है। तो आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा दूं अब मैं, 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ, आप लोग करके बताएंगे, है ना। ठीक है, और मैं इसकी लैंग्वेज को सरल कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। क्या क्वेश्चन लिख रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, या बताइए, चलो ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे लिखता हूं 450, क्या लिखा,
वह 810 पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो सके। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 450 व 810 पूरी तरह विभाजित हो सके। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? सवाल किस काई का सवाल है? क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी। तो एलसीएम का है कि महत्तम का सवाल? महत्तम। बड़ा मतलब महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा, बड़ा। तो लघुतम मतलब छोटा। छोटा। लघु मन क्या होता है? छोटा होता है। तो आपको एचसीएफ निकालना है 450 और 810 का। जवाब बताइए क्या आएगा? चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको। क्या लिखा है? 450। क्या लिखा है? 450। तो किससे लगाएंगे? जीरो देखकर। गुड। 2 दूना 4। चलो 2 दूना 4। एक और मांग रहे ना अभी। कितना बना? 10। तो 2 पंजे 10। चलिए फिर 2 और 2 4, 5 और 2 7 और 2 9। किससे लगाऊंगा? 3 से लगाएंगे ना बेटा। 2 ने 2 4 ने 5 9, तो 3 से लगाओ। 3 साते 21, 3 पंजे कैसे? देखो 3 के पहाड़े में बोलेंगे अपन 3 साते 21। एक और बचा है 3 पंजे 15। अब 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 कितना होता है? कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। तो 12 3 के पहाड़े में अभी 3 से जाएगा। 3 दूना 6। कितना और बचा? 1। कितना बना? 15। 3 पंजे। 15। अब बताइए 5 और 2 कितना होता है? 5 2 7। तो 3 के पहाड़े में आता है 7। नहीं आता है। फिर किससे लगाएंगे? 5 से वजन का 25। 5 से एक और क्या है? 810। 810। पीछे 0 है तो 2 से लगा दो। 2 चौक 8। और इसकी शून्य लगाना है। पता है ना आपको, बीच में छोटा अंक आ गया। फिर दोनों को साथ में 2 पंजे 10। 405 का डबल तो होगा ना 810। फिर 5 है, 5 और 4 कितना होता है? 9। मतलब ये 3 से जाएगा। 3 के पहाड़े को बोलो आप। 3 एकम 3। 3 एकम 3। कितना और मांग रहे? 1। बना कितना? 10। 3 तिया 9। कितना और बचा? 1। 3 पंजे। 15। अब जोड़ो 5 और 3 8 और 1 9। मतलब ये फिर वापस किसे जाएगा? 3। 3 चौक 12। कितना और बचा? 1। बना कितना? 15। 3 पंजे 15। 4 और 5 कितना? 9। मतलब फिर किसे जाएगा? 3 से 3 एकम 3। फिर 3 3 पंजे 15। 5 और 1 6। किससे जाएगा? 3 से 3 पंजे 15। लास्ट में 5 से 5। ये मिला होगा तो आपका सवाल सही है। यहाँ अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? 2। क्या लिखा है? 2। फिर क्या लिखा है? 3। क्या लिखा है? 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर क्या लिखा? 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से मिलाई आप। क्या लिखा है? 2। 2। फिर क्या लिखा है? 3। फिर क्या लिखा है? 3। फिर क्या लिखा है? 3। कितनी बार 3 है? 4 बार। कितनी बार 3 है? और लास्ट में 5। चलिए दिख रहा है यहाँ तक? अब मेरे को बताइए आप। चलो अब दिख रहा है? एक जोड़ा बनाना, 1 लिख लो। एक जोड़ा ये भी बनाना, इसको भी लिख लो। ये बना 3 और 3 बराबर है ना, इसको भी लिख लो। अब बताइए 3 है क्या ऊपर? नहीं, सिर्फ क्या मिल रहा है? एक जोड़ा और किसका मिला? 5। इनका गुणा कर दो। 2 तिया 6 तिया 18। 18 पंजे। तो इन दोनों का क्या आएगा? 90 मसफा। क्या आएगा? 90 है ना? ये है आपका, ये जवाब है तो मतलब वो सही है।